welcome back to the channel Maths by Vani. We are continuing exercise 9.1 and we are having question number 9. Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. यहाँ पर हमें एक फिगर दी हुई है एंड हमें ये देखो यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन है ये एक अपलिफ्टमेंट किया हुआ है किसका, कि ये यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट हुआ था एंड यहाँ पर मैंने नेमिंग भी की है इस फिगर के अंदर ताकि समझने में ईजी हो. ये लाइन क्या है ये भी एक्सप्लेन करती हूँ. फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टेगोनल सरफेस. हमें क्या करना है, ये जो पूरा ऑक्टेगन है इसका हमें एरिया निकालना है. बेसिकली एरिया ही कह रहा है वो, ठीक है. अब यहाँ पर देखो एक चीज़ की, अगर मैं बात करूँ ABGH की, भाई इसका पूरे ऑक्टेगन का वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है एरिया निकालने का. हाँ, बट अगर आपको फिगर्स दी हुई हैं तो आप उनको थोड़ा सा ऐड ऑन करके कर सकते हैं. सो जैसे कि ABGH है, अगर मैं इस पूरे को छुपा दूँ एंड मैं कहूँ ABGH को देखो तो ये एक ट्रेपेजियम की शेप है, बिल्कुल है. सो यहाँ और हमें क्या है, इसकी लेंथ भी दी हुई है, इसकी हाइट भी दी हुई है, वन ऑफ द पैरेलल साइड एंड दूसरी भी है. दूसरी कैसे है जी? अब बेटा देखो, जो ऑक्टेगन होता है ना आपके पास, उसमें सारी जितनी भी उसकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. सो अगर ये 5 मीटर है तो दैट मीन्स ये भी हमारी 5 मीटर होगी, ये भी हमारी 5 मीटर होगी, ठीक है. सो इसका मतलब पहले हम बात करते हैं ABGH की, फिर इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास पैरेलल साइड्स का भी वो है मेजरमेंट, हाइट भी है. फिर अब मैंने क्या करा, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन और करी, क्योंकि अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन नहीं करूँगी तो ये फिगर ठीक नहीं लग रही है, इससे कोई फिगर ही नहीं बन पा रही है. सो अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करी तो देखो CDEF ये भी क्या हो गया, हमारा ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है. सो इसका भी हमारे पास मेजरमेंट है, हाइट उतनी रहेगी 4 मीटर, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 11 मीटर, मतलब बेसिकली सब कुछ सेम रहेगा. फिर इसके बाद हमने देखा BCFG, ये क्या है हमारा, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है. देखो ध्यान से, ये दोनों साइड छुपा दो एंड ये देखो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है. रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है. अब इसको हम कंबाइन करते हैं. सो एरिया ऑफ ऑक्टेगन इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABGH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CDEF कर दूं तो दैट मीन्स 2 टाइम्स हो जाएगा. सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है. ये दोनों ट्रेपेजियम को मैंने ऐड ऑन करके एक ही चीज लिख दी, प्लस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B इंटू H, या इसको देखो लिखो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है. अब ये 2 से 2 कैंसिल. सो A प्लस B हमारे पास क्या है 11 मीटर प्लस 5 मीटर इंटू हाइट हमारे पास है 4 प्लस लेंथ हमारे पास है 11 इंटू ब्रेथ हमारे पास है 5, ठीक है. 11 प्लस 5 इज 16 इंटू 4 प्लस 11 5 जार इज 55. सो 6 4 20, 16 4 जार इज 64 प्लस 55, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 5 11, 119 मीटर स्क्वायर. अब इसकी एंडिंग कैसे करोगे आप लोग, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया. सो इसकी एंडिंग कैसी होगी, स्टेटमेंट के साथ होगी. सो स्टेटमेंट कैसे लिखनी है हमें, उसने पूछा फाइंड द एरिया. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ऑक्टेगोनल सरफेस इज 119 मीटर स्क्वायर. एक बार दोबारा से समझते हैं इसको. ये हमें फिगर दी हुई थी, डायरेक्ट ऑक्टागन का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो उसके लिए हमने क्या करा, एक हमें इन्होंने बनाकर दिया था डॉटेड लाइन, एक कंस्ट्रक्शन हमने खुद से किया. हमने क्या देखा कि ये एरिया मतलब ट्रेपेजियम बन रहे हैं इस फिगर के अंदर 2, तो हमने क्या करा, दोनों को प्लस कर दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दोनों का आ गया. एंड फिर इसके बाद हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा, क्योंकि BCFG फिगर जो था ये रेक्टेंगल बना रहा था. यहाँ पर हमने इसको कंबाइन किया एंड कंबाइन करके हमारा 119 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया.
Next, we are having question number 10th. There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, देखो सबसे पहले ये फिगर दी हुई है, ये एक पार्क है, पेंटागोनल शेप में है. For finding its area, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज. क्या करा, ज्योति और कविता दो लड़कियों ने, उन्होंने कहा हम इसका एरिया निकालते हैं. चैलेंज लगाया कि हम इसका एरिया निकालते हैं. अब एरिया कैसे निकाल रहे हैं वो अपने अपने तरीके से. सो हम 1 बाय 1 दोनों के मेथड को देखते हैं. सो सबसे पहले क्या हुआ कि ज्योति का जो डायग्राम है वो ऐसा है. तो उसने कहा कि भाई हमें पहले इसकी शेप, हमने ये आइडेंटिफाई कर ली पेंटागोनल है. इसके बाद ज्योति ने बीच से डिवाइड कर दिया एरिया निकालने के लिए. अब देखो सबसे पहले ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, सेम यहाँ पर ए बी सी डी एंड ई. अब यहाँ पर उसने जो बीच से डिवीजन किया इसको मैंने कह दिया पी. ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो. मैंने इसकी क्या नेमिंग कर ली, देखो थोड़ा सा और नीचे करती हूँ, इसको मैंने कर दिया पी. पी के शेप दे दिया. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर. अब हमें ये दिख रहा है कि ये एक ट्रेपीजियम की शेप में है, ए बी सी पी. ठीक है, ये ट्रेपीजियम की शेप में है, ये भी ट्रेपीजियम की शेप में है. सो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों ट्रेपीजियम्स को कंबाइन कर देंगे, सो हमारे पास इस पूरे पेंटागोनल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा. तो हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागन. एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए ई डी पी. ठीक है, अब क्या है इसका ट्रेपीजियम एरिया का, वो सॉरी ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट प्लस अगेन हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ठीक है, ऐसा ही होता है इनका. सो यहाँ पर देखो हमारे पास ये 15 था, ये भी 15 है. अब अगर ये मान लो ये पूरा 15 है एंड बीच से डिवाइड किया, यहाँ पर उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है. दैट मीन्स ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो अगर ये हमारे पास 15 है तो ये हो गया 7.5, ये हो गया 7.5. दैट मीन्स ये क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई है इसकी. एंड अब हमें इसका जो टोटल हाइट दी हुई है, ये देखो ये 7.5 हो गया. एंड जो हमें इसका ये लेंथ दिया हुआ है, ये पूरा लेंथ हम इसको कंसिडर करेंगे. 15 को नहीं लेना है, 15 सिर्फ और सिर्फ BEDC वाला है. 15 ED ही बस 15 है. AD पूरा लेना है हमें, AP पूरा लेना है. दैट मीन्स ये 30 लेंगे हम. ठीक है, सो यहाँ पर हो गया हमारा ये पूरा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 30 मीटर. ठीक है, अब करते हैं हाफ इंटू, सबसे पहले हम एरिया देखते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCP. इसके अंदर हमने क्या किया, ये तो पूरा 15, ये पूरा 15, BC एंड AP हमारा 30. सो 15 प्लस 30 इंटू हाइट हमारी कितनी है 7.5 प्लस हाफ इंटू A प्लस B हमारा अगेन यहाँ पर कितना जाएगा, देखो ये इस वाले ट्रेपीजियम के अंदर ये भी पूरा 30 एंड ये 15 था ही यहाँ पर. सो 15 प्लस 30 इंटू 7.5. अब आप इसको एक को निकाल के इंटू 2 भी कर सकते थे कि 2 टाइम्स हो जाए, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी था. सो हाफ इंटू, ये हम किसका देख रहे हैं अभी, ज्योति का. सो यहाँ पर लिख देते हैं कि हम ज्योति का डायग्राम देख रहे हैं. ठीक है, फिर 15 प्लस 30 सो 5 एंड 45 इंटू 75/10 में कर दूँ डेसिमल हटाकर, प्लस हाफ इंटू ये अगेन 45 इंटू 75/10 कर दिया मैंने. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10. सो ये हो गया हमारा 15 5 ज़ा 75, 7 कैरी, 15 4 ज़ा 60, 60 प्लस 7 इज 675/4 प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया ना. यहाँ पर सेम, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10. सो ये भी हो गया 675/4. अब इसको क्या करेंगे हम, प्लस करते हैं. 675, 5 प्लस 5 इज 10, 1 कैरी, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, 1350/4. सो इसको
जब हम कैंसिल आउट करते हैं, सो देखो 1350 को हम 4 से करते हैं, सो 4 3 इज 12, हाँ 4 3 12 0 1 5, अगेन 4 3 12 0, 4 7 28, 337.5 यहाँ पर हमारे पास यूनिट मीटर में है, सो मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, ये आया है हमारा ज्योति के जो हमने ज्योति के डायग्राम से एरिया निकाला वो, ये था ज्योति का मेथड। अब हमें कविता का मेथड भी देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कविता का डायग्राम। ज्योति का डायग्राम डन करने के बाद हम आते हैं कविता के डायग्राम पर। ज्योति ने क्या किया था, सेंटर पार्टिंग की थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, उसको हाफ में डिवाइड करके फिर किया था। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, मैडम ने, कविता जी ने, इन्होंने डायरेक्ट ही एक ट्राइंगल बना दिया एंड एक क्या कर दिया, हमारा स्क्वायर बना दिया। सो ये वाले मेथड से भी देखते हैं। सो एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू, अगर यहां पर मैं करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, BCDE, क्योंकि देखो अगर हम इन दोनों के एरिया को कंबाइन कर देंगे तो ये एक पेंटागन हो जाएगा। बेटा जो भी आप देखो फिगर दी हुई हो, एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरी फिगर आ जाए, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला नहीं होगा आपके पास, तो आप ऐसे ऐड ऑन करके भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE किया, तो भी हमारा पेंटागन का एरिया आएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखो जैसे 15 मीटर, ये 15 मीटर। सो जब ये वाली साइड है ना बेटा, ये भी पेंटागन की सेम रहेगी 15 मीटर। अब ये इक्वल का साइन है तो ये भी हमारी 15 मीटर होगी, ठीक है। सो हम इसमें क्या करेंगे, हाफ इंटू 15, क्योंकि बेस भी 15 है, हाइट भी 15 ही रहेगी, प्लस हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE, इसमें साइड का स्क्वायर होता है। अब साइड एक गिवन है, एक या तीन गिवन है, सारी गिवन है 15, तो ये भी हमारी 15 होगी। दैट मीन्स क्या होगा, देखो यहाँ पर ये भी 15 है, सो हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे। सो 15 इंटू 15, 15 5 ज़ा 75, 7 15 1 ज़ा 15, सो दिस इज 225/2 प्लस 225, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0.5 प्लस 225। सो ये आ गया हमारे पास 0.5, तो एज इट इज रहेगा। 2 + 5 7, 1 + 2 3, 1 + 2 3, सो 337.5। सो ये किससे आया हमारा, ये कविता के डायग्राम से आया, जो कविता ने स्क्वायर एंड इसको डिवाइड करके बनाया है। So with question number 10, we are ending our video. Please make sure to subscribe the channel and press the bell icon. Now we'll see you in next video. Till then, keep practicing.